जेठ की तपती हुई दोपहरी थी। सूरज आग बरसा रहा था और खेतों में सन्नाटा था। सिर्फ मेरे खेत के उस पुराने ट्यूबवेल के पास किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं वहां खड़ी थी, पसीने में तरबतर। मेरी गुलाबी कुर्ती मेरे बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे दूसरी त्वचा हो। और मेरे सामने खड़ा था वीरू, पड़ोस के खेत वाला 22 साल का लड़का। वीरू के हाथ इंजन के हैंडल पर थे और उसकी नजरें वो मेरी कुर्ती के उस हिस्से पर अटकी थी जहां से पसीना मेरी गर्दन से होता हुआ नीचे ढुलक रहा था। मैंने अपनी लटों को पीछे किया और जानबूझकर एक गहरी सांस ली। क्या हुआ वीरू? मैंने अपनी आवाज में थोड़ी नजाकत घोलते हुए कहा। इतनी देर हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, या तुझमें जोर कम पड़ रहा है? वीरू ने हड़बड़ाकर मुझे देखा। उसका चेहरा लाल था। नहीं भाभी, वो हकलाया। वो इंजन बहुत पुराना है ना, गर्म नहीं हो रहा। मैं उसके पास गई। मैंने झुककर इंजन को देखा, जिससे मेरा पल्लू थोड़ा और सरक गया। गरम तो करना पड़ेगा ना वीरू? मैंने इंजन पर उंगली फेरते हुए, पर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बिना गर्मी के पानी कैसे निकलेगा? लगा थोड़ा और जोर, दिखा अपनी जवानी का दम। उसने हैंडल पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे मजा आ रहा था। एक जवान लड़के को अपने इशारों पर नाचते हुए देखना, अपने लिए तड़पते हुए देखना। पर मुझे नहीं पता था कि ये गर्मी और ये पानी का खेल कुछ ही पलों में एक ऐसे अंजाम पर पहुंचने वाला था जिसे हम दोनों जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं खेत में इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। बात दरअसल ये है कि मेरे पति रमेश शहर में नौकरी करते हैं और हफ्ते में एक बार आते हैं। सास ससुर बूढ़े हैं, घर पर ही रहते हैं। खेतों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं 30 साल की हूं। भगवान ने मुझे वो रूप दिया है कि जब मैं गांव की गलियों से निकलती हूं तो बूढ़े भी अपनी ऐनक ठीक करने लगते हैं। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूं, और सच कहूं तो कभी कभी मुझे अपनी इस खूबसूरती का असर दूसरों पर देखना अच्छा लगता है। ये कोई गुनाह तो नहीं। उस दिन मुझे खेत में पानी लगाना था। धान की फसल सूख रही थी। मैं खेत पर पहुंची। दोपहर के 12 बज रहे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस चिड़ियों की चहचहाहट और गर्म हवा। मैंने पंप सेट चलाने की कोशिश की। हैंडल घुमाया, 1 बार 2 बार, पर वो कमबख्त इंजन धुक धुक करके बंद हो जाए। मेरे पसीने छूट गए, माथे की बिंदियां बहने लगी। तभी मेरी नजर पड़ोस के खेत पर गई। वहां वीरू काम कर रहा था। वीरू, अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला लड़का। गठीला बदन, धूप में पका हुआ रंग। वो अक्सर मुझे चोरी चोरी देखता था, मुझे पता था। मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। क्यों ना आज इस इंजन के साथ साथ इसका भी थोड़ा टेस्ट लिया जाए? मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे वीरू, ओ वीरू! वो ऐसे दौड़ा जैसे उसे किसी ने लॉटरी का टिकट पकड़ा दिया हो। हाफता हुआ मेरे पास आया। जी भाभी, क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी नजरें जमीन पर थीं, पर मन मेरी तरफ भाग रहा था। देखना, मैंने अपनी कमर पर हाथ रखकर थोड़ा टेढ़ा होकर कहा। ये इंजन नखरे कर रहा है। मेरे पति तो है नहीं और मुझसे अकेले से ये संभल नहीं रहा। तू मदद कर देगा? उसने इंजन को देखा, फिर मुझे। हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं अभी कर देता हूं। वो इंजन के पास गया। मैं वहीं खड़ी रही। उसने हैंडल लगाया और घुमाना शुरू किया। श। इंजन आवाज कर रहा था, पर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वीरू ने पूरी ताकत लगा दी। उसकी बाहों की नसें फूल गईं। पसीना उसकी शर्ट को भिगोने लगा। मैं उसके ठीक सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। अरे आराम से,
मैंने कहा। इतनी जल्दी क्या है, मशीन है, प्यार से मनाओगे तभी तो मानेगी। वो रुका, सांस फूल रही थी। उसने पसीना पोंछा। भाभी, लगता है इसमें एयर ले ली है, नली चेक करनी पड़ेगी। तो कर ना। मैंने पास रखे मटके से पानी का लोटा भरा और पानी पीते हुए जानबूझकर थोड़ा सा पानी अपने गले पर गिरा लिया। पानी की धार मेरी छाती की तरफ चली गई। वीरू की नजरें उस पानी की धार के साथ फिसलती गई। उसका गला सूख गया। मैंने लोटा उसकी तरफ बढ़ाया। प्यास लगी है, ले पी ले, बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तू। उसने कांपते हाथों से लोटा लिया। हमारी उंगलियां टकराईं, उसे करंट जैसा लगा। उसने एक सांस में पानी पिया। अब खेल शुरू होने वाला था। वीरू ने पानी पिया तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई। भाभी, इसका वॉल्व ढीला लग रहा है, कसना पड़ेगा, उसने कहा। हाँ तो कस दे ना, मैंने उसके पास, बहुत पास जाकर कहा। तुझे तो पता है ना कहाँ से कसना है, तू तो उस्ताद है इन सब चीजों में। मेरे इस वाक्य में जो इशारा था वो समझ गया। वो नीचे झुका, इंजन के पुर्जों को ठीक करने लगा। मैं उसके ऊपर झुकी, मेरी छाया उस पर पड़ रही थी। देख वीरू, मैंने फुसफुसाया, काम अच्छे से करना, मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। अगर आज तूने मेरा खेत भर दिया तो मैं तुझे मान जाऊंगी। खेत में पानी भरने की बात थी, पर मतलब कुछ और ही निकल रहा था। वीरू का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। भाभी, आप चिंता मत करो, पानी तो आज निकलेगा ही। उसने फिर से हैंडल पकड़ा। भाभी, डिकम्प्रेशर दबा के रखना पड़ेगा, आप उधर से दबाओगी? मुझे इंजन के दूसरी तरफ जाना था। दबा दिया भाभी? उसने पूछा। हाँ, मैंने तो दबा दिया, अब तू जोर लगा। उसने हैंडल मारना शुरू किया। धुक धुक धुक, और तेज, मैंने उसे उकसाया। इतने से क्या होगा, जवान लड़का है तू, पूरी जान लगा दे। वीरू पागलों की तरह हैंडल घुमाने लगा। उसकी आंखों में एक नशा चढ़ गया था। भाभी, छोड़ दूं? नहीं, अभी नहीं, मैंने उसे और तरपाया। थोड़ा और स्पीड बना, जब मैं बोलूं तब छोड़ना, असली मजा तो टाइमिंग का है। पसीना टपक रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, मेरी भी धड़कनें बढ़ रही थीं, मशीन के शोर और वीरू की दीवानगी को देखकर। अब छोड़ दे, मैंने चिल्लाया। उसने हैंडल छोड़ा। धट 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 धट, इंजन स्टार्ट हो गया। काला धुआं निकला और पाइप से पानी का फव्वारा फूटा। चल गया भाभी, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में जीत थी। अरे वाह, मैं ताली बजाकर हंसी। मान गई वीरू, बड़ा दम है तेरे अंदर। मरे हुए इंजन में भी जान डाल दी तूने। इंजन के शोर में हमें एक दूसरे के बहुत करीब होकर बात करनी पड़ रही थी। वीरू ने मेरी तारीफ सुनी तो वो अपनी सुध बुध खो बैठा। उसे लगा कि अब उसे इनाम मिलेगा। भाभी, वो मेरे करीब आया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। इंजन तो चल गया, अब मेरा क्या? दोस्तों, वीरू बेचारा मेरी बातों के जाल में फंस चुका था। गांव के सीधे सादे लड़कों को शहर की चालाकियां समझ नहीं आती। आपको क्या लगता है, क्या मुझे उसके साथ मजाक करना चाहिए या उसे सबक सिखाना चाहिए? अगर आपको इस खेत वाली कहानी में मजा आ रहा है तो अभी लाइक का बटन दबा दे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो वीरू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंजन चल रहा था, पानी नाली में बह रहा था। वीरू मेरे और करीब आया। भाभी, बहुत गर्मी लग रही है ना? उसने हिम्मत करके मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं पीछे नहीं हटी, मैं मुस्कुराई। हाँ वीरू, गर्मी तो बहुत है और तूने मेहनत भी बहुत की है, तुझे ठंडा तो करना पड़ेगा। उसकी आंखें चमक उठी। सच भाभी? बिल्कुल, जरा उस पाइप के पास तो जा, देख पानी साफ आ रहा है या गंदा।
वो पागलों की तरह पाइप के मुंह के पास गया, जहां से मोटे पाइप से पानी निकल रहा था। साफ है भाभी, वो मुड़कर बोला। पक्का? मैं वहां पहुंची। वहां जमीन पर कीचड़ हो गया था। जरा झुक के देख, मैंने कहा। वो जैसे ही झुका, मैंने अपने पैर से जमीन पर पड़े पानी के पाइप को हल्का सा दबाया। प्रेशर बना और जैसे ही मैंने पैर हटाया, छपाक, पाइप का मुंह उछला और सीधा वीरू की तरफ घूमा। पानी का एक मोटा तेज फव्वारा सीधा वीरू के मुंह और छाती पर लगा और साथ में इंजन से निकला हुआ काला जला हुआ मोबिल ऑयल जो नाली में पड़ा था, वो भी उस पर उड़ गया। अरे अरे, वीरू हड़बड़ाया। उसका पैर फिसला और वो सीधा वहां बने कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। धप। इंजन की धुक धुक के साथ अब वहां एक और आवाज थी, मेरे ठहाकों की। मैं पेट पकड़कर हंस रही थी। वीरू कीचड़ में लथपथ था। उसका चेहरा काला हो गया था। उसके बाल, कपड़े सब बिगड़ गए थे। वो किसी कार्टून जैसा लग रहा था। वो हक्का बक्का होकर मुझे देख रहा था। उसका सारा नशा, सारी आशिकी उस ठंडे पानी और कीचड़ में धुल गई थी। क्या हुआ वीरू? मैंने हंसते हुए पूछा। हो गया ठंडा या और पानी चाहिए? वो शर्म से पानी पानी हो गया। वो खड़ा हुआ फिसलते फिसलते। भाभी, ये आपने? मैंने क्या? मैंने मासूम बनकर कहा। पाइप है, प्रेशर तो मारेगा ही। कहा था ना, ज्यादा जोर मत लगा, फिसल जाएगा। देख, फिसल गया ना। वीरू समझ गया कि उसका पोपट हो गया है। वो अपना मुंह पोंछते हुए वहां से भागने की फिराक में था। रुक, मैंने कड़क आवाज में कहा। वो रुक गया। मैं उसके पास गई। अब मैं शरारती नहीं, थोड़ी गंभीर थी। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से साफ हिस्से से उसका माथा पोंछा। वो हैरान रह गया। सुन वीरू, मैंने कहा, तू लड़का अच्छा है, पर ये जो गर्मी है ना, इसे काम में लगा। इंजन स्टार्ट करने में, खेती में। औरतों के पीछे बर्बाद मत कर। आज तो सिर्फ कीचड़ लगा है। अगर किसी और के चक्कर में पड़ा तो इज्जत पर दाग लग जाएगा, जो पानी से नहीं धुलेगा। वीरू ने सिर झुका लिया। माफ कर दो भाभी, गलती हो गई। जा अब घर जाके नहा ले, और हाँ, कल फिर आना। वो चौंक गया। कल? हाँ, खेत में पानी कौन लगाएगा? मैं तो नाजुक हूं ना। मैंने आंख मारी। वीरू हंस पड़ा। वो दौड़ता हुआ अपने खेत की तरफ चला गया। मैंने पीछे मुड़कर इंजन को देखा। पानी मस्त चल रहा था, खेत भी भर रहा था और मेरा मन भी बहल गया था। गांव में लोग कहते हैं, भाभी और देवर का हंसी मजाक तो चलता रहता है, बस एक लक्ष्मण रेखा होती है। यही तो जिंदगी का मजा है। थोड़ी शरारत, थोड़ी नसीहत और ढेर सारा पानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी और वीरू की ये खट्टी मीठी और थोड़ी फिसलन वाली कहानी? अगर आपको मेरे सबक सिखाने का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली बार जब साड़ी वाला मेरे घर आया तो क्या हुआ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें।